पांचवा प्रश्न में क्या कह रहा है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। पता होगा पुस्तकें जो है किराए पर भी मिलती हैं, पुस्तकालय से हम उसको भाड़े पर ले सकते हैं ना। तो कहते हैं किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का जो है प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। आप किसी किताब को लेके जाओगे, चाहे आप 1 दिन के लिए रखो, 2 दिन के लिए रखो या 3 दिन के लिए रखो, आपको उतना ही रुपए देना पड़ेगा, ये फिक्स है। तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। अब आप जब 3 दिन से ज़्यादा रखोगे तब हर एक दिन का अलग किराया है। मतलब 3 दिन तक तो आपको फिक्स देना पड़ेगा, चौथे दिन से फिर किराया आपका बढ़ेगा, है ना। मान के चलते 10 रुपया दिन देना पड़ेगा या 5 रुपया या 2 रुपया दिन। तो हर दिन का, जैसे आपने 5 दिन रखा तो 3 दिन का तो फिक्स देना ही पड़ेगा, उसके बाद जितना दिन रखा उतने दिन का वो एक्स्ट्रा आपको पैसा पे करना पड़ेगा। तो कहता है सरिता जो है 7 दिनों तक एक पुस्तक को रखने के लिए 27 रुपया अदा करती है। सरिता एक किताब को रखती है जो 7 दिन में 27 रुपया देती है, जबकि सुशी ने, ठीक है, सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा करती है। तो नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना है। नियत किराया क्या है, फिक्स किराया कितना है, नहीं मालूम हमें फिक्स किराया, मान लेते हैं। लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे, बोलेंगे माना कि नियत किराया बराबर x रुपए। ठीक है, नियत किराया को हम लोग x रुपए मान लेते हैं, जो नहीं पाता है उसको हम लोग मान लेते हैं, तो मान लिया। उसके बाद प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया है ना, ठीक है, लिखेंगे प्रति दिन का किराया, ये 3 दिन का x रुपया, ठीक है, और 3 दिन के बाद हर दिन का किराया वो y रुपये है। कोई दिक्कत आगे समझ में? मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। चलो अब हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। ये समझ में आ गया, लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कहा, सरिता जो है 7 दिन किताब रखती है। क्या दिन? 7 दिन। और कितना रुपया देती है? 27 रुपया देती है। तो देखो x रुपया जो है ये हो गया 3 दिन का, x रुपया 3 दिन का हो गया। और क्या दिन बचा? 4 दिन बचा। 1 दिन का y रुपया, तो 4 दिन का 4y रुपया हो जाएगा। समझ में आई बात? ये 3 दिन का किराया x रुपया, तो ये 3 दिन हो गया। उसके बाद बचा कितना? 4 दिन। 1 दिन का y रुपया, तो 4 दिन का 4y रुपया। कुल मिलाकर कितना हो गया? ये 27 रुपये। समझ में आई बात? ये हमारा समीकरण 1 बनकर तैयार हो गया। 7 दिन न है, 7 दिन में 3 दिन का तो फिक्स है x रुपया, 3 दिन का x रुपया देना पड़ेगा। 1 दिन का y रुपया, तो 4 दिन का 4y रुपया। अगर 1 दिन का 2 रुपया है तो 4 दिन का 4 से गुना कर दो, 4 दूनी 8। ठीक उसी तरह से 1 दिन का y रुपया, तो 4 दिन का 4y रुपया। ठीक है, आई बात समझ में? अब हम दूसरा देखेंगे। दूसरा कहता है कि सुशी जो है, ये तो हो गया सरिता का बात। अब सुशी जो है 5 दिन तक किताब रखती है और 21 रुपया देती है। 5 दिन तक रखती है तो पहले तो 3 दिन का उसको भी देना पड़ेगा x रुपया। 3 दिन का वो x रुपया देती है। उसके बाद और बचा कितना दिन? 2 दिन। 1 दिन का y रुपया, तो 2 दिन का 2y रुपया। ये कुल मिलाकर कितना दी? 21 रुपये। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। समझ में आई बात? ठीक है, चलो तो ये हमारा बनकर
फिलहाल तो तैयार हो गया। हाँ, अब क्या करेंगे, हम इसको विलोपन विधि से हल ज्ञात करेंगे। विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, किसी एक पद को डिलीट करेंगे, चाहे तो x को या y को, मर्जी आप लोगों का। x को अगर डिलीट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, गुना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि दोनों ही बराबर है। अगर y को डिलीट करना चाहेंगे तो दोनों y को बराबर करना पड़ेगा। ये 4y है, इसको भी 4y बनाना पड़ेगा, यानी 2 से गुना करना पड़ेगा। चलो हम लोग गुना नहीं करेंगे, x को ही डिलीट कर देते हैं, यहाँ से विलुप्त कर देते हैं, गायब कर देते हैं, भगा देते हैं, हटा देते हैं, छुपा देते हैं। ठीक है, इसका नामो निशान हटा देंगे यहाँ से। तो लिखेंगे समीकरण, हाँ दोनों का चिन्ह जो समान है, x का चिन्ह दोनों समान है, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, समीकरण 1 घटा समीकरण 2, कोई दिक्कत। समीकरण 1 घटा समीकरण 2 लिखेंगे। तो पहले समीकरण 1 को लिखेंगे। समीकरण 1 है हमारा x जो 4y बराबर 27। समीकरण 2 है हमारा x जोड़ 2y बराबर 21। लिख लिए, उस तरह से लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद हम क्या करेंगे, अब चिन्ह को बदलेंगे, चूंकि घटा रहे, अगर जोड़ होता तो चिन्ह को नहीं बदलते। ठीक है, इस x का चिन्ह जोड़ है तो यहाँ घटा लिखेंगे, इसका चिन्ह जोड़ है तो यहाँ घटा लिखेंगे, इसका चिन्ह जोड़ है तो यहाँ घटा लिखेंगे। अब इन सब का चिन्ह नीचे वाला हो गया, 21 का चिन्ह घटा हो गया, 2y का चिन्ह घटा हो गया, x का चिन्ह घटा हो गया। ये x जोड़ में ये x घटा दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये 2y घटा में ये 4y जोड़ में, तो 4y में से 2 ठो y चला गया, 4 ठो y में से 2 ठो y चला गया, तो कै ठो y बचा, 2 ठो y बचा। ठीक है, उसके बाद 27 में से 21 चला जाएगा तो कितना बचा, 6 बचा, है ना। तो यहाँ से या y बराबर कितना हो जाएगा, ये 2y के साथ गुना हो रहा है, इस पर आकर के भाग हो जाएगा, नहीं 6/2 का मतलब 3, 6/2 का मतलब 3, 6/2, 3 दूनी 6, 2 हो गया, 3 हो गया, y का मान 3 आ गया। अब हम इस y का मान को किसी एक समीकरण में बैठा देंगे, समीकरण 2 में बैठाओ क्योंकि छोटा छोटा मान है ना। यहाँ लिखेंगे अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, तो हम यहाँ देखते हैं समीकरण 2 जो है x जोड़ 2y है, x जोड़ 2y बराबर 21। तो x लिखेंगे जोड़ 2y, अब y की जगह y का मान डालो, y का मान है 3 बराबर 21। ठीक है, आगे तो आप लोग कर ही सकते हो ना, लिखेंगे या शॉर्ट कर देते थोड़ा सा, इसको इस पर लेके आ जाएंगे, 3 दूनी 6 हो गया, जोड़ में है तो इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये वो हो जाएगा 21 घटा 6, है ना। 21 घटा 6 का मतलब 21 में से 6 चला जाएगा, कितना बचेगा, 11 में से 6 गया 5 और ये 1, 15 है ना, 15 6 21 होता है, x बराबर 15 हो गया। यानी कि x हमारा क्या है, ये फिक्स किराया है 3 दिन का, मतलब आप 3 दिन के लिए आपको 15 रुपये देना पड़ेगा, या 1 दिन भी अगर लिया ना तो आपको 15 रुपये देना ही पड़ेगा, ये फिक्स है। तो 3 दिन के लिए 15 रुपया, उसके बाद y रुपया हर एक दिन के लिए, आगे जितना दिन रखेंगे। तो देखो जैसे इन्होंने 5 दिन के लिए रखा तो 3 दिन के लिए तो 15 रुपया देना ही पड़ा, 2 दिन के लिए 3 दूनी 6 रुपया, 15 6 21 रुपया हो गया, कोई दिक्कत। चलो अब यहाँ नीचे मेरा जगह नहीं है तो नीचे या इसके नीचे लिख लोगे, अतः ठीक है, पुस्तकालय का, अच्छा लिख लो 3 दिनों का नियत किराया 15 रुपये तथा अतिरिक्त
प्रतिदिन का किराया, अतिरिक्त प्रतिदिन का किराया कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 रुपये है। बस इतना करना था, सो हम लोगों ने कर लिया। चलो इसको उतार लो। इस तरह से हम लोग का प्रश्नावली 3.4 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग वज्र गुणन विधि के बारे में पढ़ेंगे।